सचिन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सचिन के पूरे परिवार के ऊपर खतरा है। बहुत मुसीबत में पड़ चुका है नेत्रपाल का परिवार सीमा हैदर को लाके, क्योंकि सीमा हैदर नहीं आई है, बहुत बड़ी बला आई है। सीमा हैदर पूरी ट्रेनिंग लेके जासूसी करने आई है। सीमा हैदर का मकसद आज तक किसी ने नहीं जाना है। सीमा हैदर को कोई टेंशन नहीं है। सीमा हैदर खा खा के मोटी हो रही है। आप उसकी हेल्थ से और उसकी तंदुरुस्ती से आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि वो मकसद में कामयाब हो रही है, इसलिए वो सफलता के आगे बढ़ रही है, इसलिए वो खा खा के मोटी हो रही है और आगे बढ़ रही है। वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ न्यू अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। करने वाली हूँ आज बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के लड़के ने सचिन को ऐसा धोया, ऐसी बैंड बजाई और इतने बड़े बड़े खुलासे करे। आज मैं दिखाने वाली हूँ उस लड़के को, उस लड़के ने क्या क्या बोला, सब कुछ दिखाने वाली हूँ लाइव। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हो, ना तो व्यूज आते हैं ना लाइक आती है। आखिरकार लग रहा है हमने तो हार नहीं मानी, आप लोग पक्का हार मान चुके हो, क्योंकि आपको खुद लगने लगा कि कोई बात नहीं सीमा एक महिला ही तो है, रहने दो। बट एक वो महिला नहीं है, चार वो जो डंडे लाई है ना, जो कहती है चार हथियार बताती है, वो जो चार हथियार लाई है उनके लिए टेंशन है। वो पाकिस्तान का खून है और पाकिस्तान का खून कभी भारत का नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है वो लोग क्या आतंकवादी का बनेंगे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आखिरकार बड़े होकर क्या ही कांड करेंगे। और सीमा हैदर बच्चों को लेके क्यों आई, ये बहुत बड़ी बात है, चिंता के विषय की बात है कि आखिरकार सीमा हैदर चाहती क्या है। सीमा हैदर ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे ही आतंकवादी हों, इन्हीं को सारी ट्रेनिंग लेके आई, क्योंकि जो बच्चे आए थे तब से आज तक वो हिंदी ही बोलते हैं और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो भैया ये चिंता का विषय है। तो लड़के ने क्या बोला, कैसे धोया, मैं पहले तो लड़के को दिखाती हूँ और उसको सुनाती हूँ कि क्या क्या बोला, उसकी सोच क्या कहती है, और आप लोग उसकी बातों से कितना सहमत हो। आपका काम है लाइक करके कमेंट करना कि भाई बिल्कुल सही कहा, और आपकी सोच और उसकी सोच कितनी मिलती है, ये सब कुछ देखना है। तो सीमा हैदर जो मुसीबत बन के खड़ी है सचिन के लिए, और सचिन के लिए नहीं पूरे रघुपुरा के लिए सीमा हैदर मुसीबत है, पूरे देश के लिए सीमा हैदर मुसीबत है। तो पहले सुनाती हूँ इस भाई को, फिर बढ़ती हूँ मैं आगे। बालक पैदा कर दिया उसने खाम का, उसको नागरिकता दिलाने के लिए पता नहीं कौन सी आग लगी थी जिंगुर को। बस इस देश के अंदर में जो 20-20 साल से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, चुतिया, चमन चुतिया, महाचुतिया और ये हरामजादे, ये आतंकवादी जो भरे पड़े इस देश के अंदर में, क्या उनको भी नागरिकता दे दें? सर सीमा हैदर को नागरिकता देने की बात चल रही है, कह रही है कि अब वो सनातनी बन चुकी है, नागरिकता दे देना चाहिए। क्यों नागरिकता दे देना चाहिए? कितना टाइम हुआ है उसे आने के लिए? मतलब कोई भी इंसान आके अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सीमा जो आई है यहाँ पे उनको जो है नागरिकता दे देनी चाहिए, आप ये कह नहीं रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनको दे देनी चाहिए ना? इस देश के अंदर में जो 20-20 साल से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, चुतिया, चमन चुतिया, महाचुतिया और ये हरामजादे, ये आतंकवादी जो भरे पड़े इस देश के अंदर में, क्या उनको भी नागरिकता दे दें? हैं मतलब कोई भी आतंकवादी मुँह उठा के आ जाएगा हमारे भारत के अंदर, उसको नागरिकता दे दो। अरे भैया ये सीमा भाभी कितना दिन हुआ है उसे आते हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको देने के लिए, इसको उठा के बाहर फेंको। हैं हमने कहा था कि बच्चा पैदा करने के लिए, क्यों बच्चा पैदा कर रही है भाई? हैं इस सचिनवा का देखो, जिंगुर को पता नहीं कितनी इसके अंदर आग लग रही थी, पता नहीं कौन सी बातचीत थी, जाकर कूद पड़ा सीमा के ऊपर में। अरे भैया ऐसे तो मतलब कसा भी आया था कलावा पहन के, कितने लोगों को मार के गया है, हम किसी भी ऐसे थोड़ी भरोसा कर लेंगे। और ये सीमा चार और ठैया लेके आ गई, चाहे ठैया मतलब समझ रहे हो, बछड़े हैं, आतंकवादी बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को। भैया पाकिस्तान में पैदा हुआ था, भारत में पैदा नहीं हुआ था। अब वो सनातन धर्म को अपना ली है, स्वागत है। लौंडों पे भरोसा नहीं है चार में, बाद में क्या पता क्या कौन सा आतंकवादी बन जाए। भैया मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ भैया। एपी सिंह जो उनके वकील है याचिका लगा दी राष्ट्रपति तक। ऐसे तो कपिल सिब्बल भी हैं, किसी भी आतंकवादी का जो है वो केस ले लेते हैं। और एपी सिंह बताइए पाकिस्तान का जो है केस लेके बैठे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ ना, अब इनको 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए खिला दीजिए और आप कोई भी मर्डर कर दीजिए, आपको मतलब जो है बेगुनाह साबित कर देंगे ये लोग। क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं आपसे बताता रहा हूँ, इसको नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, उठा के देश से बाहर फेंको, कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ इसका। मैं सचिन के बारे में क्या कहना है? सचिन तो झुंगुर है, सचिन झुंगुर है और वो सबसे बड़ा झिंगुर है। अरे आपने उसकी हालत देखी है? ऐसा लगता है पता नहीं जब पैदा हुआ जब से उसको कुपोषण है। और रखा क्यों है फिर? घर में क्यों रखा है फिर अपने? वो किसको? सीमा को उठा के बाहर फेंको। ये सचिन के चक्कर में बालक पैदा कर दिया उसने खाम का, उसको नागरिकता दिलाने के लिए पता नहीं कौन सी आग लगी थी जिंगुर को। बस तो
भाई इस बच्चे की बातें आपको कैसी लगी और आप कितना सहमत हो? मैं तो 100% की 100% सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात बोली उसने, ये बात सच है। और सीमा आज भी पाकिस्तान को भी प्यार करती है, गुलाम हैदर को भी प्यार करती है और अपनी जो रिश्तेदार हैं सबको प्यार करती है। आपको क्या पता है, गाना बनाती रहती, कभी गानों पे रील बनाती है, इमोशनल हो जाती है, तो किसके लिए? अगर कोई प्यार में, और फिर झिंगू सचिन लप्पू में, जैसे वो कह रहा है ये लप्पुआ में ज़्यादा आग थी, तो इस लप्पुआ में ऐसा क्या था जो सीमा हैदर वहाँ से भगी आती? सीमा हैदर का भगना एक साजिश है, कोई प्यार नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी महिला, टैलेंट, एक अनपढ़ गंवार जिसको बोला नहीं जाता, कहता कुछ और है, मुंह से निकलता कुछ और है। हैकला, दांत सारे गुटका खा गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कच्चा पाँच पड़ा, कुछ भी नहीं आता उसको। अरे जिसको साबुत बोलना नहीं आता हो तो आखिरकार वो पढ़ा लिखा क्या ही होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन के लिए सीमा हैदर आई है? मैं बताऊं, सचिन के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को लगता है इनको व्यूज चाहिए। इस लड़के को कोई व्यूज नहीं चाहिए, ये कॉलेज वाला लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। क्योंकि कहता है कि बच्चे हैं कल को आतंकवादी बनेंगे। कसाब आया था, वो भी हिंदू बताता था, दुखियारा बताता था, कितने को मार के गया। सीमा हैदर के वजह से सीमा हैदर ने बढ़ावा दिया कि पाकिस्तान की लड़कियां और आना चाहती हैं। चला गया बेचारा बादल, आज भी जेल में है। और पाकिस्तान की जेल में अगर भारत का है बंदा तो आप सोच भी नहीं सकते उसको कितना कष्ट मिल रहा होगा, कितने कष्ट दिए जा रहे होंगे, कितनी कष्ट में होगा। जब हमारे यहाँ का एक अभी अधिकारी चला गया था CISF का, तो उसके CRF का था, इतना उसके साथ गलत सलूक किया गया। 24 घंटे में एक बार बाथरूम जाने देते थे, 4 दिन 3 दिन नहाने नहीं देते थे। वो आके इतना रो रहा था, उसकी हथकड़ी डाल रखी, बेड़ी डाल रखी। मतलब एक हमारा जो जवान था उसके साथ अगर इतना बुरा सलूक, तो आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा जब भी कॉन्फ्रेंस में बात कराएगी बादल के हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं, पीछे वो भी करके। आपको पता है पाकिस्तान के लोग कभी भी भारत का भला नहीं सोचेंगे। और अगर कोई भारत का चला जाता है पाकिस्तान में तो बहुत कठिन से कठिन दंड देते हैं, इतना मारते पीटते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आपको क्या पता है कि जब अंजू गई थी, अंजू क्यों भगी आई? अंजू को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, निशान से जाला दिया गया, दगा दिया गया। और आप सीमा हैदर को भाभी बता रहे हो, सीमा हैदर को रखना चाह रहे हो, सीमा हैदर को इज्जत दे रहा है। अरे मेरे भाई, अगर आपके अंदर गलतफहमी घुसी तो आप ही एक बार जाके दिखा दो, बॉर्डर पार्क एक बार जाके दिखा दो। मैं AP सिंह बहुत ज़्यादा साले और जीजा बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा साड़ू बनने का शौक़ है इनको। मैं कहती हूँ बॉर्डर पार करके यही दिखा दें। मैं तो इनको भी चैलेंज देती हूँ, ये वकील भारत के ही हैं, भारत में ही भौंक लें, बाकी कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई भी। जितने इसके यार दल हैं भारत में ही बोल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जो इसको सपोर्ट करता है सीमा हैदर को, वो एक बार पाकिस्तान जाए, उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो भाई सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। ये महिला जासूस है, किसी मकसद से आई है, 4 बच्चों को भी आतंकवादी बना देगी। मेरे भारत को खतरा है। और बता रही हूँ, सचिन का परिवार तो पूरा है जो अब बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है, उनकी तो ज़िंदगी ही खतरे में है। तो मेरा भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। गलती के लिए क्षमा याचना। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।